नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मोदी सरकार में एक और विकेट गिरने जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब एक और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने जा रहा है। दोस्तों, इस खबर ने मोदी सरकार को झकझोर कर रख दिया है। अब क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झोला उठाएंगे और चले जाएंगे? अगर ऐसे ही इस्तीफे की डिमांड होती रही, अगर ऐसे ही जनजी लगातार इस्तीफे पर इस्तीफे मांगता रहा, तो स्वाभाविक है कि मोदी जी झोला उठाकर चल देंगे। भाई, ये कौन सी बात हुई कि आए दिन इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा? अभी तक तो गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा था, और अमित शाह के इस्तीफे को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या से क्या करना पड़ा, ये तो मोदी जी ही जानते हैं। रात की नींद हराम हो गई है। अरे, मोदी जी भगवान है, उनकी चालीसा पढ़ी जा रही है। मोदी जी का जो सम्मान है लोगों की नजरों में, जनजी ऐसा मत कीजिए, नहीं तो बेचारे फकीर हैं और झोला उठाएंगे, किसी दिन भाग जाएंगे। और वो भागेंगे तो झोला बहुत बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि देश की अर्थव्यवस्था उसमें समा गई है। भाई, भगाइए मत। जैसे होता नहीं कि अगर कोई किसी से लोन ले लेना, तो जिसने लोन दिया है वो मिन्नतें करता है कि वो मर न जाए। अगर वो मर जाएगा तो लोन चला जाएगा, पैसा डूब जाएगा। इसीलिए मोदी जी का रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग ऐसा मत कीजिए कि मोदी जी को झोला उठाना पड़े और देश छोड़कर भागना पड़े, क्योंकि शंकराचार्य ने तो कह दिया था। भाई, शंकराचार्य जिन्हें धरती पर भगवान माना जाता है, उन्होंने साफ साफ कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जैसे शेख हसीना को आज हमारे देश में शरण लेनी पड़ रही है, उसी तरह नरेंद्र मोदी को किसी दूसरे देश में शरण लेनी पड़ जाएगी। तो भाई, ऐसा मत कीजिए। महामानव है, उन्हें भगवान का दर्जा दिया जा चुका है, तो आप लोग इस तरीके से इस्तीफे की बात ना करें। अब दोस्तों, बात यह है कि महाराष्ट्र में सरकार की सरकार गिरने जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कह दिया कि छात्रों से बेहतर सुविधाएं तो नेताओं के कुत्ते को मिलती हैं। जी हां, छात्रों से बेहतर सुविधाएं जो बड़े बड़े नेता हैं उनके कुत्तों को मिलती है। यानी कि कुत्तों के लिए जो लग्जरी व्यवस्था है, अगर वही व्यवस्था छात्रों के लिए हो जाए, स्कूलों में हो जाए, तो इतनी बड़ी समस्या ही क्यों उत्पन्न हो। अब दोस्तों, यहां पर बात यह है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी गई है। यह कहा जा रहा है कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, वैसे ही महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए, और अगर इस्तीफा ना हुआ तो महाराष्ट्र की पूरी सरकार गिर जाएगी। देखिए, लिखा भी है, छात्रों से बेहतर सुविधाएं नेताओं के कुत्तों को मिलती हैं। अभिजीत दीपके ने एक और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है, तो एक और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया है, और इस बार महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया है। देखिए, लिखा भी है, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अब महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। दरअसल उन्होंने महाराष्ट्र में स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत वे एक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। स्कूल की हालत देखकर उन्होंने कहा कि राज्य के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब दोस्तों, बात यह है ना कि जैसे ही महाराष्ट्र में ये मुहिम शुरू हुई कि स्कूलों की व्यवस्थाएं ठीक हों, अब पूरे देश में यही मांग उठने लगी है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो इतना डर गई है कि यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, उनको बैन कर दिया गया है कि वो सरकारी स्कूलों में नहीं जा पाएंगे, वो लोग सरकारी स्कूलों का निरीक्षण नहीं कर पाएंगे, वो सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। यानी कि सीजेपी का ये जो प्रोटेस्ट है, इससे देश की सरकारें हिल गई हैं। दोस्तों, बात यह है कि इस्तीफा ना होने पर सीधे तौर पर आंच देवेंद्र फडणवीस पर गिरेगी। इस्तीफा मुख्यमंत्री का ले लिया जाएगा। इस बार कॉकरोच जनता पार्टी ने जो हुंकार भरी है, उससे कहीं न कहीं मोदी खेमे में हड़कंप सी मची हुई है, क्योंकि अभिजीत दीपके ने पूरी सरकार को बदलने का ऐलान कर दिया है। अब दोस्तों, बात यह है कि कई स्कूलों में आज भी पक्की क्लासेज, बैठने के लिए बेंच, पीने का पानी, सुरक्षित रास्ते और साफ टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं। टीन की छतों से बारिश का पानी टपक रहा है। कुछ स्कूलों में तो छात्रों की पढ़ाई के लिए जानवरों से भी बदतर हालात हैं। ये छात्रों के जीवन का सवाल है। जब नेता छात्रों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो लोग उन्हें वोट ही क्यों दें? क्या सिर्फ हेलीकॉप्टर से घूमने के लिए नेता कहते हैं कि धर्म खतरे में है? इतने सालों में धर्म खत्म नहीं हुआ और ना होगा, लेकिन इन बदहाल स्कूलों में हमारे बच्चों का भविष्य जरूर खत्म हो रहा है। तो दोस्तों, बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने
स्कूल सुधारों का जो ये ऐलान किया है, जो शंखनाद किया है, इससे सरकार को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। हम लोगों को मालूम है कि शिक्षा के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है और शिक्षा की बात करने पर लाठियां खाने को मिलती, ये भी हकीकत है। लेकिन अब महाराष्ट्र की सरकार के लिए मुसीबत बन चुके हैं जेनजी, और ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी। देवेंद्र फडणवीस को वैसे भी सीएम का पद नहीं भाता है, बन तो गए हैं लेकिन अब गिरने भी जा रहे हैं, अब हटने भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा न हुआ तो इस्तीफा देवेंद्र फडणवीस का ले लिया जाएगा, और अगर देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देने से मना करेंगे तो ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में भाजपा का पूरी तरीके से अंत कर दिया जाएगा। ये समझ लीजिए कि भाजपा को महाराष्ट्र से हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये जेनजी है, और जब मोदी जी झुक गए हैं तो देवेंद्र फडणवीस की क्या औकात है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को जब तक मामला ठंडा है तुरंत ही अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए, नहीं तो एक बार फिर केंद्र के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा, प्रहलाद जोशी का इस्तीफा होगा, जो नए शिक्षा मंत्री बने, अब उन्हें हटाने की मुहिम शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों बात यह है कि मोदी खेमे में थोड़ा सा दहशत एक बार फिर पैदा हो गई। अमित शाह को जैसे तैसे तो बचा ले गए, अमित शाह को तो बचा ले गए भाई, क्योंकि अमित शाह वो कहीं ना कहीं आगे चल करके वो प्रधानमंत्री की रेस में, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की, और नरेंद्र मोदी ने यहां पर अमित शाह को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। संसद का कितना नुकसान करा दिया, संसद ठीक से चली नहीं, अमित शाह नदारद रहे, अमित शाह संसद नहीं आए। चलिए ठीक है भाई, प्रधानमंत्री का हाथ था, अमित शाह बच गए, लेकिन अब तो अमित शाह की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ना हुआ महाराष्ट्र के तो एक बार फिर अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाएगा, और अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तो ये समझ लीजिए कि इस्तीफा नरेंद्र मोदी का मांगा जाएगा। ये समझ लीजिए पूरी की पूरी मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर हमारे ऊपर ऐसे ही जुल्म ढाती रही सरकार तो पूरी की पूरी सरकार को बदल दिया जाएगा। दोस्तों देखना यह है कि क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा, क्या महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री पद से हट जाएंगे, क्योंकि लगातार स्कूली व्यवस्था खराब हो रही है, और स्कूली व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या नए शिक्षा मंत्री की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी खड़े हैं, और महाराष्ट्र में सियासी भूचाल लाने के लिए जेनजी का इस्तेमाल भी हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस को हटाने के लिए और भाजपा की सरकार को गिराने के लिए कुछ भी हो सकता है, और इसका शंखनाद कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर आप सब लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।